Good morning guys, welcome back to another video in another challenge video. This is the first time I'm doing this A to Z food challenge. I have no idea how this is going to go. हालांकि मैंने बहुत कोशिश की है काफ़ी हद तक प्रेप करने की कि मेरे पास सारी चीज़ें हो and this has been one of the most requested video, especially but I have to take her name. Harshita, I see you. You comment on all of my videos. You are always first on my channel and then you always say कि A to Z food challenge बनाओ. So finally here you go. आज का दिन, आज वैसे बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे, ठीक है, ब्रिस्बेन में, क्योंकि हम आपके ऑपोजिट, इंडिया के ऑपोजिट वेदर कंडीशन में है, इसीलिए मैंने स्वेटर पहना हुआ है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है और आज न्यूज़ में आया है कि आज ब्रिस्बेन का वन ऑफ द कूलेस्ट डे होने वाला है इन आई डोंट नो पास्ट 13 years और व्हाटएवर ऐसा करके। तो धूप भी नहीं निकली हुई है बाहर और मैं अभी सो के उठी हूँ एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई चैलेंज। हालांकि ये 24 आवर चैलेंज होता है बट आई will try and finish it up in just a day and not 24 hours because already I don't know दिन के कितने बज चुके हैं। Let's see, सुबह के 11:15 हो रहे हैं। You see it? Yeah. सुबह के 11:15 हो रहे हैं। तो मैं अब कल सुबह के 11:15 बजे तक तो ये नहीं करने वाली हूँ क्योंकि मुझे वीडियो एडिट करके अपलोड करनी है मोस्ट प्रॉब्ली कल के लिए। So starting of the day, ए से ए वॉज वेरी ईजी। ए से मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, एप्पल, एवोकाडो, आलू के पराठे, आई डोंट नो व्हाट एल्स, बहुत सारी चीज़ें थी ए से। सो आई एम गोना स्टार्ट ऑफ विद ईटिंग एन एप्पल। ओके, नाउ दैट आई एम डन विद माई एप्पल। बी से हम खाने वाले हैं ब्रेड। मैंने ब्रेड को टोस्ट कर लिया है और मैं इनफैक्ट इसी के साथ सी भी खाने वाली हूँ, मतलब सी अल्फ़ाबेट से भी खाने वाली हूँ। सो लेट्स सी व्हाट आई एम गोना डू। तो यहाँ मेरे पास ये मेरी ब्रेड है जो कि टोस्ट कर रखी है एंड इसके ऊपर मैं लगाऊंगी क्यूकम्बर। जी हाँ, सी से हम खाने वाले हैं क्यूकम्बर। एंड पहले मैं अलग अलग खाने वाली थी बट देन आई थॉट जब खानी है ये चीज़ें और मुझे ये एक्चुअली कॉम्बिनेशन पसंद भी है तो व्हाई नॉट लाइक दिस। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा डालने वाली हूँ सॉल्ट एंड पेपर और ये होगा मेरा बी। अब ये है मेरे पास ब्लैक पेपर और इसको मुझे निकालने के लिए, ओ गॉड कैन यू गाइस सी, होल्ड ऑन, हाँ, तो ब्लैक पेपर कॉर्न्स हैं, इसको निकालने के लिए मुझे दोनों हाथ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो you guys will see me eating this next. So this is my alphabet B and C together and let's have a bite. Okay, I don't know मैं कैसे खाऊंगी इसको एक हाथ से, but there you go. Yummy. मुझे याद है बचपन में मम्मी हमें स्कूल के टिफ़िन बॉक्स में ये दिया करती थी, सैंडविच, इसके ऊपर टमाटर या प्याज, मुझे सब कुछ पसंद है। एक और ब्रेड होती थी ऑफ कोर्स ऊपर, बट हम एक ही ब्रेड खाने वाले हैं बिकॉज आज बहुत सारी चीज़ें खानी है और कोई डाइट फॉलो नहीं हो रही है इसलिए। और ये मेरा सुबह सुबह का चेहरा है, उठा हुआ, मेरे बाल भी गंदे हैं। आज मुझे एक और वीडियो फिल्म करनी है और बहुत सारी चीज़ें करनी है। सो इट्स गोना बी अ बिजी डे। तो अच्छा है आज खाना, बहुत सारा खाना खाने को मिलेगा। आई एम गोना फिनिश दिस एंड देन सी यू गाइस फॉर द नेक्स्ट अल्फाबेट। कौन सा होगा? ए बी सी डी। डी के टाइम पे मिलते हैं। सो आई एम बैक। ब्रेड हो गई मेरी, नाश्ता हो गया, एक्चुअली मेरा पेट भर गया बट मुझे अभी खाना है कुछ और हैवी बिकॉज मुझे और कुछ समझ नहीं आ रहा था। एनीवेज अभी हम डी पे हैं। सो डी से मेरे पास है डेट्स। मुझे डेट्स वैसे भी इन जनरल बहुत पसंद है खाने, और डेट्स और रेजिन दो ऐसी मीठी चीज़ें हैं जो मैं आजकल बहुत ज़्यादा खा रही हूँ बिकॉज अवॉइड कर रही हूँ चॉकलेट्स नहीं खाऊँ। हालांकि इन मतलब किसी भी चीज़ का एक्सेस इज़ बैड बट मुझे लगता है कि फिर भी जब मीठा खाने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, मुझे हर खाने के बाद, हर एक मील के बाद मुझे मीठा खाने की क्रेविंग होती है कि डिज़र्ट कुछ खाना को चाहिए मुझे, तो नहीं होता तो मैं
डेट्स खा लेती हूँ। तो आज हम डी से डेट्स खाने वाले हैं और ये ऑलरेडी पिटेड है तो उसके अंदर सीड्स नहीं है, विच इज़ द बेस्ट थिंग। आई लव डेट्स। और अब हम ई की तरफ चलते हैं। ओके, लेट मी शो यू। ये है ई से एल्बो मैक्रोनी। मेरे पास और भी ऑप्शंस थे, लाइक ये स्पाइरल पास्ता है, ये पेने पास्ता है। तो ऐसे ये ई से एल्बो मैक्रोनी मैंने थोड़ी सी बॉईल की है, सिर्फ 1 कटोरी के आसपास होएगी, बिकॉज मेरे को ही खाना है, मेरे को पूरा फिनिश करना है। मुझे खाना छोड़ने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा, वेस्ट करने का। तो अब हम इस पैन में ये मैक्रोनी बनाने वाले हैं। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाऊंगी। आई एम जस्ट गोना ऐड दिस मैगी मसाला का पैकेट इनटू इट एंड थोड़ा सा नमक एंड नथिंग एल्स, बिकॉज मुझे ज़्यादा ओवर ईटिंग नहीं करनी है। मैं चाहती हूँ उसको पूरा फिनिश कर लूँ। सो आई एम गोना मेक दैट एंड कैच अप विद यू गाइस सून। ओके गाइस, तो हमारी मैक्रोनी बन के रेडी है। मैंने इसमें थोड़ी सी हॉट एंड सार केचप भी डाल दी है, इसलिए ये थोड़ी रेड दिख रही है। एंड नाउ आई एम गोना ईट दिस। नॉट बैड। अगर मैं वैसे बना रही होती ब्रेकफास्ट, मतलब प्रॉपर वैसे खाने के लिए सबके लिए, मैं इसमें प्याज और कैप्सिकम डालती और शायद आलू, बट आज हम ये प्लेन खाने वाले हैं। ई से एल्बो मैक्रोनी यम्मी बनी है और मुझे ठंड में गरम गरम खाने को मिल रहा है ना, तो अच्छा लग रहा है। मैं ना ईट दिस, पूरे फिनिश करूंगी एंड देन नेक्स्ट फ्यू अल्फाबेट्स के लिए मिलूंगी। उसके बाद I'm gonna take a shower, film a video and then catch up with you guys for the rest of the alphabets. But अभी एल्बो मैक्रोनी खाने के बाद let's do a couple of more alphabets. Hello hello, welcome back. मैंने एल्बो मैक्रोनी खा ली है, ये हमारा फिनिश हो गया है। और एक्चुअली में वो बहुत यम बनी थी। एक्चुअली मैंने बहुत दिनों के बाद भी खाई है ना, तो इसलिए भी आई थिंक मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था उसको खाने में। वो मन कर रहा था और बनाने को, बट मैंने कहा नहीं, कंट्रोल कंट्रोल। अब बारी है एफ की, तो हम एफ से खाने वाले हैं फ्रूट केक। होल्ड ऑन, थैंक्स। फ्रूट केक तो जनरली आजकल मेरे घर पे ऐसी चीज़ें नहीं आती हैं बिकॉज ऑफ द डाइट दैट एंड द हेल्दी लिविंग दैट आई एम फॉलोइंग। एक्चुअली डाइट भी नहीं, बट हेल्दी खाने की जो मेरी प्रैक्टिस चल रही है, उसकी वजह से आजकल ऐसी चीज़ें मेरे घर पे कम आती हैं। बट बिकॉज मुझे ये वीडियो बनानी थी, आई हैड ऑल दी ऑप्शंस एंड एवरीथिंग वाज लाइक खरीद लो यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, खा लेना है, एक ही दिन की तो बात है। तो मैं फाइनली ये फ्रूट केक लेके आई हूँ एंड एज यू गाइज कैन सी मैंने काफ़ी बड़ी सी मोटी सी बाइट काटी है, बिकॉज मुझे फ्रूट केक बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं ये डाइट के चक्कर में नहीं खा पाती हूँ। बट आज हम सब कुछ खाने वाले हैं। सो yummy, so good. I am loving this challenge so far. मुझे इससे सारी बचपन की यादें याद आ रही है। हम लोग जब भी ऐसे ट्रेन में ट्रैवल करते थे ना, ये एक हमारा पेटेंट स्नैक होता था। ये आना ही आना है, अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं तो ये फ्रूट केक तो हमारे साथ चलेगा ही चलेगा, हमारे एज अ स्नैक। फ्रूट केक वॉज यमी। फाइनली मैंने खा लिया और अब बारी है जी। जी से ऑफकोर्स मेरे फेवरेट ग्रेप्स आ जाते हैं एंड मैंने बहुत ज़्यादा एक बोल भर के लिया है बिकॉज आई लव ग्रेप्स एंड आई एम गोना ईट देम as alphabet G. You guys, I'm sitting on my किचन का बेंच टॉप। मैं सुबह उठ के अपने किचन में आ गई हूँ। मैं जब से यहीं पे बैठी हूँ और ये सारी चीज़ें खाई जा रही हूँ। आई डोंट नो व्हाट आई एम डूइंग, बट ठीक है, इट्स फन, इट्स कूल। यहाँ पे विंडो है, अच्छी लाइटिंग आ रही है, साथ में खाना है, और क्या चाहिए। Okay, so for alphabet H, we are gonna have hummus.
हालांकि मुझे ये बेगल के ऊपर लगा के खाने में बहुत पसंद है। मैंने ऐसे खाली हमस कभी नहीं खाई है, बट टुडे वी आर गोना ट्राई माय फ्रेंड। मैं बहुत थोड़ी सी खाने वाली हूँ बिकॉज मुझे वेस्ट नहीं करनी है। सो H is for hummus. Oh yeah. मैंने खा लिया, बस मैं उतनी ही खा पाऊंगी, अदरवाइज मैं उल्टी कर दूंगी। I feel weird. Oh yeah. बेगल के ऊपर तो बहुत अच्छी लगती है, बट खाली नो, can't eat it. अब मेरा अजीब सा हो गया एकदम, मुझे उल्टी जैसा फीलिंग आ रही है। Okay, I think I'm gonna have some water. ये एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। Anyways, okay. H हो गया, U, which was the yuckiest. I think इससे ज़्यादा गंदा कुछ नहीं हो सकता। I don't know why. मुझे वैसे बेगल और हमस बहुत पसंद है, बट पता नहीं इसके साथ क्या है, ये अच्छी अकेले तो नहीं अच्छी लग रही बिल्कुल, बहुत ही गंदा सा ऐसे अजीब सा टेस्ट है। आई कांट इवन एक्सप्लेन। एनीवेज, H हो गया। अब मैं जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू टेक अ शावर, फिल्म अ वीडियो, एंड आई थिंक अब इसके बीच में मतलब तब नहा के वीडियो फिल्म करने तक मैं कुछ नहीं खाने वाली हूँ, एंड देन विल कंटिन्यू विद आवर अदर अल्फाबेट्स वंस आई एम डन विद द वीडियो। हे यू गाइस, सो फाइनली दोपहर हो चुकी है, मेरी वीडियो फिल्म हो गई है दूसरी वाली। ये आई टुक अ शावर, got ready, filmed the video and then changed again as you guys can see। और अब हम आ गए हैं कंटिन्यू करने हमारा अल्फ़ाबेटिकल फूड ईटिंग चैलेंज। और अब क्योंकि वो मैंने गंदी सी हमस खाई थी H से, तो अब बारी है I। इन I से मेरे को सिर्फ आइस समझ आ रही थी, एंड देन आई वाज लाइक मैं ऐसे तो आइस नहीं खा पाऊंगी बिकॉज यहाँ ऑलरेडी बहुत ठंड है। अभी दोपहर के 3 बजे, ठीक है, लेट मी शो यू। दोपहर के 3 बजे है और बाहर धूप का नामो निशान नहीं है, ठीक है, इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है। मैं अंदर हीटर चला के बैठी थी और इसलिए मैंने डिसाइड किया आइस वाटर पी लूँगी मैं। सो वेलकम टू माई फ्रीज़र, लेट्स सी, बर्फ़ है भी, ओके, थोड़ी बहुत बर्फ़ निकली है बट हम इससे ही काम चला लेंगे। 4 क्यूब्स एक्चुअली। लेट्स पॉप इट इन द ग्लास और इसमें कुछ पानी ऐड करते हैं। थोड़ा ठंडा होने देती हूँ कि आइस मेल्ट हो जाए, उसके बाद हम ये पियेंगे। लेट्स पुट दिस बैक टू द फ्रीज़र। ओके, गर्मियों में भी मैं बर्फ़ का पानी नहीं पीती हूँ, मैं नॉर्मल ठंडा पानी पीती हूँ फ्रिज वाला, बट आज सर्दी के दिन में बिकॉज ऑफ द चैलेंज आई एम गोना ड्रिंक आइस कोल्ड वाटर। बर्फ मुंह में आ रही है। आई इज डन। अब क्या आता है आई के बाद? ABCDEFGHI J। J से हम खाने वाले हैं जैम। मुझे ये किसान की मिक्स फ्रूट जैम बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब बहुत। और मुझे लगता है ये डाइटिंग वाइटिंग के चक्कर में मेरे को याद नहीं है मैंने कब खाई है लास्ट। आई गेस यहाँ आने के बाद तो मैंने कभी नहीं खरीदी, क्योंकि ये स्पेशल इंडियन स्टोर पे मिलती है, ये ऐसे तो हर जगह मिलती नहीं। तो आज हम खाने वाले हैं जैम। मैं बहुत सालों के बाद खाने वाली हूँ और मुझे बहुत पसंद थी ये मुझे याद है मेरा स्कूल का लंच बॉक्स हुआ करता था। थोड़ी सी और ले लेते हैं, आज तो वैसे भी कोई डाइट हो नहीं रही है, क्या फर्क पड़ता है, खा लो। ओके, सो गुड। मुझे याद है मैं बचपन में ना अपनी मम्मी से छुप के फ्रिज में से जा के एक चम्मच जैम खाती थी। मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है, इतनी ज़्यादा। मुझे चोट लग जाती थी ना
और मम्मी मुझे बोलती थी टॉफ़ी खा ले, कुछ मीठा खा ले, तो मैं हमेशा जैम, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है, मिक्स फ्रूट के साथ की जैम। टेल मी इन द कमेंट्स अगर तुम लोगों ने भी ये जैम ऑफ कोर्स खाई होगी और तुम लोगों को भी इतनी पसंद है क्या जितनी मुझे पसंद है। ओके, नेक्स्ट अप, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से कुछ नहीं खाया है, उसको हमने सुबह नाश्ता किया था, जो भी इतनी सारी चीज़ें खाई थी, उसके बाद से कुछ नहीं खाया है मैंने लिटरली। तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, इसलिए हम अभी काफ़ी सारे अल्फ़ाबेट करके अंदर जाएंगे। I J K से मेरे पास है कीवी, सो I'm gonna eat कीवी। देख रहे हो मैं कितनी अच्छे से प्रिपेयर होके आई हूँ ना आज की वीडियो के लिए। Let's eat कीवी। तो उसे स्लाइसेस और है, बाद में खा लूंगी। अब आते हैं नेक्स्ट अल्फाबेट पे, I J K L। L, अच्छा here you go guys। L से मेरे पास ऑप्शन था लेमन, क्या रख सकती हूँ क्या, ये बेटर है। L से मेरे पास ऑप्शन था लेमन। मैंने सोचा कि खाली लेमन खाऊंगी तो फिर कहीं वो हमस वाली चीज़ ना हो जाए कि मुझे वॉमिटिंग आने लग जाए, क्योंकि मैं ऐसे खाली सूखा नींबू नहीं खाती हूँ। मेरा भाई बहुत खाता है, पता नहीं उसको कुछ होता भी नहीं है, उसके दांत भी नहीं ऐसे अजीब से होते। मैं खाली नींबू नहीं खा सकती, तो मैंने बनाया है लेमनेड। हियर यू गो, लेट मी शो यू। L से हम पी रहे हैं लेमनेड, हमारा देसी नींबू पानी जो होता है। तो इसमें है चीनी, काला नमक, नींबू, ऑफ कोर्स पानी, और मैंने ये थोड़ा सा भुना हुआ जीरा डाल दिया है, पता नहीं क्यों, मैं यूजुअली नहीं डालती हूँ, लेकिन आज मुझे मन कर रहा था बहुत ज़्यादा डालने का। तो लेट्स टेस्ट इट। मैंने अभी तक टेस्ट नहीं करके देखा है कि कैसा बना है। नॉट बैड। जो बाजार वाली शिकंजी होती है ना, दिल्ली में तो बहुत कॉमन मिलती है हर जगह, गर्मियों के टाइम पे, अभी इस टाइम पे मिल रही होगी, शिकंजी वाले वो भैया होते हैं, वैसी वाली लग रही है, बहुत यमी है, बहुत स्वाद है। What? मैं इसको पेयर करने वाली हूँ हमारी नेक्स्ट अल्फाबेट की चीज़ के साथ। आई एम सो हैप्पी एंड सो एक्साइटेड। मैं इतनी मतलब ऐसे वैसे प्लान करके और अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही है ना मुझे खाने को, मेरे को बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। एल के बाद क्या आता है गाइज? एल के बाद आता है एम, और एम से मैं खाने वाली हूँ अपना ऑल टाइम फेवरेट, गैस मखाना। So I'm gonna pair my I'm gonna pair my lemonade with makhana. Best combination ever. मुझे याद है मेरा शाम का नाश्ता हुआ करता था, मखाना, नींबू पानी, सोडा, रूह अफ़ज़ा, ये ऐसी सारी चीज़ें। जब से डाइटिंग शुरू किया है, मखाना वही है बट ग्रीन टी साथ में आ गई है। ग्रीन टी ने सारी और अनहेल्दी ड्रिंक्स को रिप्लेस कर दिया है। तो आज हम एंजॉय करते हैं मखाना एंड लेमनेड। अमेजिंग कॉम्बिनेशन। अगर तुम लोग ने नहीं ट्राई किया है, डेफिनेटली गो एंड चेक इट आउट। ओके यू गाइस, इग्नोर माय फैंसी बैकग्राउंड, बट लेमनेड हो गया है फिनिश और मखाने भी खा लिए मैंने। एन की बारी है। सो एन से हम खाएंगे नट्स। सो हियर आई हैव सम, ओ गॉड कैमरा, मेरी शक्ल की जगह प्लीज नट्स पे फोकस। क्या? सो आई हैव अ कपल ऑफ पिस्ताशियो। मेरे को बहुत ज़्यादा पिस्ता पसंद है, बहुत ज़्यादा, और ये सॉल्टेड है। सो आई जस्ट हैव टू peel them like this and eat it. I love eating pista. मैंने रेज़न और डेट्स के लिए भी बोला था नहीं है। सो ओवरऑल मुझे कोई भी ड्राई फ्रूट हो वो बहुत पसंद है, इसलिए एंड से हम खा रहे हैं नट्स। Yummy in my tummy. Tell me why am I dancing while eating? Maybe because I'm enjoying my food. एंड से नट्स
हो गए डन। एन के बाद आता है ओ। ओ बहुत इजी है, तुम लोग सारे यही गैस कर रहे होगे और वही चीज़ है मेरे पास। ओ से ऑरेंज, ये लिखो, डू यू सी इट? कैमरा, देखो, ओ से ऑरेंज। आज हम खाने वाले हैं ऑरेंज। मैंने कोशिश की है जितना ज़्यादा हेल्दी चीज़ें इंक्लूड कर सकूँ उतना करने की, बट फिर भी चीनी डाल के लेमनेड भी पी लिया मैंने, फ्रूट केक भी खा लिया, पता नहीं और क्या क्या खाया मैंने अब तक। कोई बात नहीं, एक दिन के लिए सब माफ है। पी से मैं खाने वाली हूँ अनदर हेल्दी चीज़, फ्रूट ऑफ कोर्स, पेयर। और पी से पेयर ही मेरे को समझ आ रहा था, प्लस मेरे फ्रिज में भी था, सो आई लाइक व्हाई नॉट, क्यों कुछ और चीज़ सोचे बनाए। सो आई हैव माई प्लेट फुल ऑफ फ्रूट्स रेडी in front of me to go and binge on, and I love fruits as well. मैं सब चीज़ों के लिए बोल रही हूँ ना कि मुझे बहुत पसंद है, बट है तो है, मेरे को खाना ही पसंद है इन जनरल। अब मैं जाने वाली हूँ, मेरे को सिर पे मेहंदी लगानी है, तो मैं जा रही हूँ अपने बालों में मेहंदी लगाने। आज मैंने बाय द वे अपने बाल कर्ल किए थे वीडियो में, जो कि अब खुल चुके हैं, पूरी तरह से खुल चुके हैं, इसलिए क्योंकि मेरे बाल बहुत गंदे हो रहे थे एंड आई वाज लाइक कुछ तो किया जाए इनके साथ। तो आज मैंने सोचा आज इनको मेहंदी करके कंडीशन करते हैं, बिकॉज बहुत टाइम से मैंने मेहंदी नहीं लगाई है और मैं कोई हेयर कलर नहीं यूज़ करती हूँ अपने बालों में। मैंने जितने भी लोगों से पूछा है जो हेयर कलर यूज़ करते हैं, उन सबका यही था कि जब तक अवॉइड कर सकते हो अवॉइड कर लो, बिकॉज हेयर कलर लगाने के बाद बाल वाइट हो जाते हैं एंड दैट इज़ द थिंग, दैट इज़ वाई मैंने आज तक कभी कोई हेयर कलर हाईलाइट नहीं किया अपने बालों में। और यही मेरा नेचुरल कलर है, बस इसको इन्हांस करने के लिए थोड़ा कह लो या कंडीशन करने के लिए मैं मेहंदी लगाती हूँ। हालांकि इस वीडियो से उसका कोई रिलेशन नहीं है, मैं पता नहीं क्यों बता रही हूँ, बट फिर भी बता रही हूँ। तो अभी आई एम गोइंग टू अप्लाई हीना ऑन माई हेयर, और जब तक बाकी की चीज़ें प्रिपेयर करती हूँ, इकट्ठा करती हूँ, फिर नेक्स्ट राउंड में हम बाकी अल्फ़ाबेट्स खाते हैं, मैं खाती हूँ, तुम लोग देखो एंड सी यू गाइस। हाय यू गाइस, सो आई हैव दिस मेहंदी ऑन माय हेयर, बट वी आर स्टिल गोना डू द रेस्ट ऑफ द अल्फाबेट्स। सो वी हैड टू स्टार्ट विद Q बिकॉज P हमने कर लिया था, P से मैंने पे खा लिया था। सो फ्रॉम Q आई एम गोना हैव quinoa. So here it is. That is, oh my god, can you guys see it? Hold on, camera. Oh, if only my camera can focus. Anyways, I think you guys will just have to believe me that it is quinoa. I'm gonna eat a spoon. It is tasteless, so it doesn't really matter. Q. R से I have got some raisins over here. Lighting, actually शाम हो गई है बाहर. Can you guys see the sky is so pretty pinkish orangish. Anyways, R से we are gonna have raisins. मुझे नहीं पता मेरा कैमरा क्यों नहीं फोकस कर रहा. हाँ, R. S से मैंने सैलड बना के रखा है. So I've got kheera, tomato and onion, and I'm gonna eat that. Let me actually eat it. Here goes cucumber. अभी तक सूखी नहीं है, पता नहीं मैं कब धोऊंगी. Anyways, that's salad. इन टी से मैं पीने वाली हूँ ग्रीन टी, जिसकी मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बिकॉज बाल में मेहंदी लगा के बहुत ज़्यादा ठंड लगती है और आज वैसे भी बहुत ठंड थी. सो आई हैव माई ग्रीन टी हियर इन माई कप. इन ये मैंने इलेक्ट्रिक केटल ऑलरेडी ऑन करके रखी हुई थी. सो पानी गर्म है. लेट्स
just dip it a few times and it's ready. Let me actually sip लेती हूँ एक and then मैं उसको बाद में finish करूँगी. हम रात में कंप्लीट करेंगे चैलेंज. मैं बात भी नहीं कर पा रही हूँ, इतनी ज़्यादा मुझे ठंड लग रही है मेहंदी की वजह से. सो हमने कर लिया है टी तक फिनिश. अब हम करेंगे यू से जेड तक का एट नाइट, जब मैं ये सब कुछ वॉश वगैरह कर लूँगी आराम से. देखते हैं कब तक चलता है. आई थिंक ये मुझे कल ले जाना ही पड़ेगा, कल तक पे, बिकॉज रात में ख़त्म नहीं हो पाएगा. देखते हैं कैसा जाता है दिन, क्योंकि ऑलरेडी शाम के 5:15 हो चुके हैं. लेट्स सी, आई कीप यू गाइस पोस्टेड. अगर आज नहीं तो फिर कल सुबह मिलेंगे, बिकॉज 24 आवर्स है मेरे हाथ में. सो विल कीप दैट. आई एम मंचिंग ऑन माई रेजिन. आई लव रेजिन. ओके बाय. गुड मॉर्निंग गाइस. सो इट इज़ द नेक्स्ट डे. कल रात में वो चैलेंज नहीं कंप्लीट हो पाया, बिकॉज जब तक मैंने मेहंदी धोई मैं बहुत थक गई थी और मेरा कुछ और खाने का मन भी नहीं था. सो आई वाज लाइक लेट्स जस्ट डू इट टुमारो. सो इट इज़ द नेक्स्ट डे. आई एम इन माई बाथरोब. डिड आई टेल यू गाइज आई एम ऑब्सेस्ड. अगर बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो मैं ये वाला अपना फरी, एक ये और एक और दूसरा वाला बाथरोब पूरा दिन पहन के घूम सकती हूँ. आई एम वेयरिंग माई नाइट सूट अंडरनीथ, पर उसके ऊपर दिस जस्ट कीप्स मी वार्म. ओके, सो नो जजमेंट. आज हम शुरू करते हैं अपना डे. तो मैंने कल आई थिंक टी तक खा लिया था. सो मैंने टी पी ली थी, ग्रीन टी. एंड आज हमें शुरू करना है यू. मैंने सारी तैयारी करके रख ली है ऑलरेडी. सो यू सी दैट ये है उत्तपम का बैटर. हम खाने वाले हैं उत्तपम. तो उत्तपम का बैटर और सारी सब्जियां वगैरह मैंने काट के रख ली हैं. सो लेट्स गो एंड मेक आवर उत्तपम फ्रॉम यू. ओके, तो मेरी कोई कुकिंग स्किल्स को जज नहीं करेगा. ये कोई कुकिंग चैलेंज नहीं था, ये ईटिंग चैलेंज है. तो जैसा भी बना है मेरा उत्तपम बन गया है. लेट मी शो यू. सो ये ऐसा कुछ दिख रहा है. थोड़ा सा लग रहा है कि ये जल गया है, बट मैं इसको क्रिस्पी करने के चक्कर में आई गेस मैंने इसको थोड़ा ज़्यादा गैस पे रख दिया. मैं इसको खाने वाली हूँ हमारी केचप के साथ, हॉट एंड स्वीट केचप. सो लेट्स टेस्ट. ओके, नाउ दैट मैंने उत्तपम खा लिया है, यू हो गया. अब यू के बाद वी से जेड तक की मेरी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे रखी हुई अपने सामने. लेट मी शो यू. एक बार दिखाई देती हूँ. ये देखो, ये सारी चीज़ें मुझे अभी एक एक करके खानी है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. यू के बाद हम खाएंगे वी. वी से मैंने सुबह सुबह उठ के बनाई है वर्मासिल. दिख रही है और मैं इसकी एक बाइट खाऊंगी बिकॉज मैंने अभी उत्तपम खाया है. गुड. वी इज डन. यू वी डब्ल्यू. डब्ल्यू के लिए आई वॉज एक्साइटेड बिकॉज वी हैव सम वाटरमेलन. मुझे वाटरमेलन वैसे भी बहुत पसंद है. सर्दियों में थोड़ा सा ठंडा कर देता है ये, मतलब ठंड लगने लग जाती है इसको खाने के बाद. बट आज हम वीडियो बना रहे हैं तो आज हमें खाना ही है. So I'm gonna eat a watermelon. यहाँ पे मैं चीटिंग करने वाली हूँ क्योंकि अब हम खाने वाले हैं एक्स से. और एक्स ऐसा अल्फाबेट है कि मुझे कुछ नहीं मिला उससे रिलेटेड जो मैं खा सकूँ. अगर आप गूगल सर्च भी करोगे तो एक्स से आई गेस 2 या 3 चीज़ें हैं दुनिया में खाने की. एक कोई गोवन करी है जो मुझे बनानी नहीं आती थी. एक कोई अफ्रीकन वाटरमेलन है जो अंदर से येलो होता है, वो मुझे यहाँ मिल नहीं सकता था. और पता नहीं क्या होता है. तो हम यहाँ पे एग से खाने वाले हैं एक्समस केक. तो जब कल हमने फ्रूट केक खाया था मैं उसी को अज्यूम कर रही हूँ कि ये एक्समस केक है, बिकॉज एक्समस केक, क्रिसमस केक भी कुछ ऐसा ही होता है. मेरा कैमरा सिर्फ मेरी शक्ल पे फोकस करना चाहता है. एनीवेज, दिस इज द क्रिसमस केक. सो जस्ट प्रिटेंड कि ये एक्समस केक है. कोई नहीं बोलेगा कि मैं चीटिंग कर रही हूँ, ठीक है. एंड लेट्स ईट अ केक.
अब हम खाने वाले हैं वाई। वाई से मेरे पास है योगर्ट। इतना बड़ा 2 किलो का टब नहीं खाऊंगी, एक बाइट खाते हैं। सो योगर्ट, व्हाई इज दैट। एंड फाइनली ये चैलेंज खत्म होता हुआ जेड से मेरे पास थी जुकीनी और मैंने बनाई है उसकी सब्ज़ी, बिकॉज मैं और किसी और फॉर्म में जुकीनी नहीं खा सकती हूँ। जैसे पास्ता में ये वो ऐसे होता है ना, मैं जुकीनी नहीं खा पाती हूँ। सो आई मेड अ सब्ज़ी आउट ऑफ इट। इट स्मेल्स गुड, देखने में भी सही लग रही है। अब खा के देखते हैं, थोड़ी सी लेती हूँ मैं। रुको, लेट्स ईट जुकीनी की सब्जी। And with that guys, we finally come to an end of this challenge. मैंने सारी A से लेके Z तक की चीज़ें खा ली हैं 24 आवर्स में। Can you imagine? मुझे लग रहा था नहीं हो पाएगा। X के लिए मैं सबसे ज़्यादा वरीड थी, बट देन मुझे X का भी इलाज मिल ही गया, थोड़ी बहुत चीटिंग करके इधर उधर। बट अगर तुम लोगों के दिमाग में कोई ऐसी और चीज़ है जो X से स्टार्ट होती है, then let me know in the comments, cause मेरे को तो और कुछ नहीं समझ आया। I hope you guys enjoyed this challenge. If you did, give this one a thumbs up. And और कोई ऐसा fun challenge है जो तुम लोग चाहते हो मैं करूँ, तो let me know in the comments and I will see you guys the next time. Bye.